अगर आप दिल्ली की सड़क में रोजाना ही गाड़ियां चलाते हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली की कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनमें अगले 1.5 महीने तक यानी कि 45 दिनों तक घनघोर ट्रैफिक रहने वाला है। और अगर आप वहां से गुजरें तो आपका ट्रैफिक में फंसना निश्चित है। तो वो कौन सी सड़कें हैं और पुलिस ने उन सड़कों की बजाय किन रूटों का सहारा लेने की अपील की है, सलाह दी है, आज ट्रैफिक सिग्नल के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दिल्ली में इस वक्त ड्रेनेज मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है और अगले 45 दिनों तक कुछ रास्तों पर परेशानी हो सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नई रोहतक रोड यानी कि कमल टी पॉइंट से जखीरा फ्लाईओवर की ओर पंजाबी बाग पर ड्रेनेज मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, जिसके चलते ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ सकती है और जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी वजह से सुबह 11 बजे से और रात 9 बजे तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा और इसके चलते इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ सकता है। दिल्ली के लोगों और इस रास्ते से आने जाने वाले एनसीआर के लोगों के लिए ये खबर बेहद खास है। ट्रैफिक में फंसने से समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होती है और हम नहीं चाहते कि आपका समय या फिर संसाधन बर्बाद हो, इसलिए ये खबर आपको हम बता रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने ये एडवाइजरी 9 नवंबर 2025 को ही जारी कर दी है। आप दिल्ली पुलिस के एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में बताया गया है कि नई रोहतक रोड कमल टी पॉइंट से जखीरा फ्लाईओवर की ओर पंजाबी बाग पर ड्रेनेज मेंटेनेंस का काम चल रहा है और अगले 1.5 महीने तक ये अपग्रेडेशन चलता रहेगा। इस दौरान सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक कम से कम 2 लेन प्रभावित रहेंगी, जिससे इस इलाके में भारी ट्रैफिक जाम रहेगा। इसलिए हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं कि आप उस ट्रैफिक में न फंस पाएं। एडवाइजरी में जो कहा गया है आगे कि अगर आप पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो कमल टी पॉइंट से दाएं मुड़कर सराय रोहिल्ला की ओर जाएं, फिर वीरबंदा बैरागी मार्ग से होते हुए इंद्रलोक की तरफ बढ़े। इससे प्रमुख प्रभावित क्षेत्र से बचकर आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। नई रोहतक रोड के प्रभावित हिस्से से बचने के लिए जहां संभव हो वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। इससे न केवल आपका समय बचेगा बल्कि पूरे इलाके में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। ट्रैफिक पुलिस ने यह भी सलाह दी है कि थोड़ा समय लेकर पहले से प्लानिंग करें ताकि आप ट्रैफिक में न फंस पाएं। साथ ही सड़क पर लगे ट्रैफिक साइन और तैनात ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वास्तविक समय की जानकारी और सहायता के लिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने को कहा है। साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ हेल्प नंबर्स भी जारी किए हैं। आप दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर भी और दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया हैंडल पर भी इन नंबरों को देख सकते हैं। और इस एडवाइजरी से जुड़ी जो और अपडेट है या और मुख्य बिंदु आपको लगते हैं, उनको भी आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो प्रमुख बातें हैं इस एडवाइजरी की, वो आपको आज ट्रैफिक सिग्नल के इस एपिसोड में मैंने बताई कि आपको किन रूटों से नहीं गुजरना है अगले 45 दिनों तक और उनकी बजाय किन वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना है। फिलहाल आज ट्रैफिक सिग्नल के इस एपिसोड में इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।